बच्चों कूलम्स लॉ में हमने पढ़े कि दो चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं या रिपल करते हैं। लेकिन कूलम्स लॉ बेटा हमको इनके बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्शन है उसका मैकेनिज्म नहीं देता। कूलम्स लॉ डज नॉट गिव द मैकेनिज्म ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, mechanism of attraction or repulsion between the two charges। ठीक है बेटा, तो ये काम बेटा हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताती कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगाता बाय क्रिएटिंग इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय क्रिएटिंग इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मैकेनिज्म है बेटा, ये हमको मैकेनिज्म बताएगा कि एक चार्ज दूसरे चार्ज को कैसा अट्रैक्ट या रिपल करता। तो बेटा पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा? स्पेस अराउंड द चार्ज, स्पेस अराउंड द चार्ज in which other charge experiences electrostatic force of attraction or repulsion। बेटा किसी भी चार्ज के आजू बाजू की वो स्पेस जिसमें दूसरा चार्ज अगर लाया जाए तो या तो अट्रैक्टिव फोर्स को एक्सपीरियंस करता या तो रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस करता। तो देखो बेटा इसमें दो चार्ज है, एक वो चार्ज है हम जिसके अराउंड की स्पेस की बात कर रहे हैं, एक वो चार्ज है जिसके अराउंड के स्पेस की बात हम लोग कर रहे हैं। तो बेटा जिसके स्पेस की हम लोग बात कर रहे हैं वो कहलाता है बेटा सोर्स चार्ज। वो क्या कहलाता है बेटा? सोर्स चार्ज। और एक चार्ज है बेटा जो क्या कर रहा, फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा, जो क्या कर रहा बेटा? फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा। बेटा जो चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करता उसको हम लोग बोलते हैं बेटा टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग इसको? टेस्ट चार्ज। और यूजुअली बेटा टेस्ट चार्ज को हम लोग कैसा लेते हैं? स्मॉल, बहुत छोटा, स्मॉल। और बेटा उसको कैसा लेते हैं हम लोग? पॉजिटिव इन नेचर। एक बहुत छोटा सा पॉजिटिव चार्ज, एक ऐसा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? बहुत छोटा है और वो कैसा है बेटा? पॉजिटिव है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। और बेटा हम यूजुअली इसको डिनोट करते हैं क्यू नॉट से। अब भाई बच्चा बोलता है कि क्यों भैया ऐसा क्या प्रॉब्लम है, टेस्ट चार्ज ही इतना छोटा चार्ज क्यों ले रहे हैं, कोई और दूसरा चार्ज नहीं ले सकते क्या? तो बेटा दूसरा चार्ज भी ले सकते हैं, लेकिन बेटा ये क्यू नॉट क्या है? इतना छोटा है, इसका मैग्नीट्यूड इतना छोटा है कि ये क्या करता है भाई? इट doesn't modify the electric field of source charge। बेटा अगर हम कोई दूसरा चार्ज लेंगे तो वो क्या करेगा बेटा? वो भी तो फिर बेटा जैसा भी सपोज ये क्यू नॉट है, ये तुम्हारा टेस्ट चार्ज है, क्यू है। अगर मैं इसको क्यू नॉट के बजाय कुछ और लूँ बेटा, अगर क्यू नॉट के अलावा फिर मैं इसको कुछ और लूँ तो बेटा ये इसके ऊपर क्या करेगा? इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, उस फोर्स के कारण बेटा यहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएंगी? मॉडिफाई हो जाएंगी, यानी वो चेंज हो जाएंगी। अब क्या है बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसके अकेले की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेंगी, ये दोनों के सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएंगी। तो इसके लिए बेटा हमको चार्ज इतना छोटा लेना है कि वो क्या करे? सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को मॉडिफाई ना कर पाए। तो फिर सही है, हमको जो गिनना है उसका अगर हम उसमें चेंज डालेंगे तो क्या मजे की बात है। इसके लिए बेटा हम लोग टेस्ट चार्ज को कभी भी क्या लेते हैं? इतना छोटा लेते हैं कि वो सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को मॉडिफाई ना कर पाए। अगर हम टेस्ट चार्ज को बड़ा लेंगे तो बेटा फिर वो क्या करेगा? सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को मॉडिफाई कर देगा, जिससे कि अब जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगी वो सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेंगी, वो पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड रहेंगी। ये बेटा बात याद रखना, टेस्ट चार्ज क्या है और टेस्ट चार्ज को छोटा क्यों रखा जाता है, ये एक एक बार के लिए कई बार क्वेश्चन आ चुका है।
अब बच्चों नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, इसको सबसे पहले हम डिनोट करते हैं कैसे, ई से। और ये होता क्या बेटा, ये होता फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स experienced by a unit charge when placed in that field। ठीक है, it is defined as force experienced per unit charge when it is placed at that point without disturbing the electric field of source charge। अब बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो बेटा उसका डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो उसके डायरेक्शन की चर्चा कर लेते हैं हम लोग। अब देखो बेटा यहाँ से क्या आएगा, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा F मल्टीप्लाई बाई क्यू नॉट इंटू ई। अब बेटा F क्या है, वेक्टर, E भी क्या है, वेक्टर। अब देखो बेटा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है बेटा, पहली कि क्यू नॉट क्या हो, पॉजिटिव हो, क्यू नॉट क्या हो, पॉजिटिव हो, है क्या। अगर तेरा चार्ज बेटा क्या है, पॉजिटिव है, तो फिर इसका मतलब बेटा फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, एफ और ई बेटा कैसे हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में। क्या भाई क्लियर है। इन्हें देखो जैसा यहाँ पे क्यू नॉट रखा है और ये क्यू नॉट क्या है बेटा, पॉजिटिव है। बेटा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में बेटा क्या रहेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। क्या क्लियर है। और दूसरा बेटा अगर क्यू नॉट क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है तो बेटा इसका मतलब फिर एफ और ई आर इन अपोजिट डायरेक्शन। एफ और ई बेटा कहाँ पे रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, जैसा ये चार्ज है क्यू, अगर ये नेगेटिव है और फोर्स इस पे इधर लग रही है तो बेटा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे लगेंगी, अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। क्या क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा ऐसा यूनिट है जैसा कि यहाँ से दिख ही रहा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, चार्ज का यूनिट क्या आता है, कूलम, तो न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। टेंशन मतलब आगे मैं डेरिवेशन बताऊंगा। ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में अभी पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े ही नहीं हमने, तो रिलेशन तुमको पता नहीं है, इसके लिए इसको अभी नोट कर लो। हम आगे जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे ये भी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब देखो बेटा Q है, Q क्या है बेटा, चार्ज है, Q इज द चार्ज। और ये कौन सा चार्ज है बेटा, सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज वो रहता है जो क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो बेटा Q तेरा कैसा है, Q पॉइंट चार्ज है और साथ ही साथ में ये सोर्स चार्ज भी है, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगा, क्रिएट करेगा। अब बेटा इस Q से R दूरी पर एक पॉइंट है P, तो बेटा P is the point at a distance r from Q where electric field is to be calculated। इस पॉइंट पे बेटा हमको क्या निकालनी है,
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर एक क्या रख देंगे बेटा, टेस्ट चार्ज। क्या रख देंगे, टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज क्या होता है ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हैं। सो लेट Q नॉट बी दी टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट P। अब क्या करो बेटा, दोनों के बीच का फोर्स निकालो। तो F is the force of interaction between capital Q and Q नॉट। कैपिटल Q एंड Q नॉट। तो बताओ ये फोर्स कितना हो जाएगा। तो बिल्कुल आसानी से निकाल सकते तुम लोग, अब तो कूलम्ब्स लॉ पढ़ चुके हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट अपॉन में दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ये आ गया बेटा फोर्स, एक्चुअली में फोर्स का मैग्नीट्यूड है। ठीक है बेटा, अब तुम क्या जानते हो बेटा, तो हमने डेफिनेशन बनाए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। बेटा यहाँ पे कौन सा चार्ज लेना है, टेस्ट चार्ज लेना है, सोर्स चार्ज मत लेना, टेस्ट चार्ज। क्योंकि बेटा कोई भी चार्ज खुद के ऊपर ही किसी का फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे जिसकी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जैसे हमको यहाँ पे कैपिटल Q की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो वो चार्ज मत लो बेटा, टेस्ट चार्ज लो। ठीक है, तो देखो F क्या था, F था 1/4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल Q नॉट R स्क्वायर। टेस्ट चार्ज कितना है, Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर। Q अपॉन R स्क्वायर। क्या भाई क्लियर है। यानी अब देखो बेटा Q तो कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है, यानी E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। यानी अगर मैं E और R का बेटा ग्राफ बनाऊं, ये एक्सेस पे ले लूं R और ये एक्सेस पे ले लूं E, तो ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा बेटा, तुम्हारा पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरेलल। पैरेलल का मतलब ये दोनों कहाँ पे मिलेंगे, इन्फिनिटी पे। कहाँ मिलेंगे, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे मिलेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होंगी। कहाँ पे जीरो होंगी, एट इन्फिनिटी। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे है ना, वाई एक्सिस की वैल्यू कहाँ पे जीरो होती है, एक्स एक्सिस पे। यानी ग्राफ जहाँ पे एक्स एक्सिस को टच करेगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी, जीरो होंगी। और अब ये ग्राफ तो बेटा क्या हो चुका है, पैरेलल हो चुका है। तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे, इन्फिनिटी पे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होंगी, इन्फिनिटी पे। यानी पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती वो कहाँ जीरो होती है बेटा, इन्फिनिटी पे जीरो होती। ठीक है, अब देखो बेटा हमने मैग्नीट्यूड की तो बात कर ली ऊपर, अब बात करते हैं हम लोग डायरेक्शन की। अब अगर देखो बच्चों Q नॉट क्या है, पॉजिटिव है। Q नॉट पॉजिटिव है, तो बेटा देखो ये Q भी क्या है, पॉजिटिव है, और ये Q नॉट भी क्या है, पॉजिटिव है। तो बेटा ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स। अब बेटा Q नॉट क्या है तेरा, पॉजिटिव है। तो हमने बोले अगर Q नॉट पॉजिटिव है तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में बेटा कौन रहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेंगे। क्या क्लियर है बेटा। अब अगर तेरा Q नॉट क्या है, नेगेटिव है। Q नॉट अगर नेगेटिव है बेटा, तो Q नॉट कैसा है, नेगेटिव है। कैपिटल Q क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर Q नॉट नेगेटिव है तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी, अपोजिट डायरेक्शन में। यानी अगर फोर्स लेफ्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे रहेंगी, राइट में। तो देखो बेटा इससे बहुत अच्छी बात निकल के आती है। क्या निकल के आ रही है, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन टेस्ट चार्ज। अब देखो दोनों केस के अंदर सोर्स चार्ज क्या था, पॉजिटिव था। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इससे कहाँ जा रही थी, दूर जा रही थी। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही थी बेटा, दूर जा रही थी। यानी अगर बेटा पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है तो बेटा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, दूर जाएंगी, इस पॉइंट पे ऐसे जाएंगी। अगर इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर जाएंगे।
इस पॉइंट की बात करो तो बेटा इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर जाएंगे, इस पॉइंट की बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे भी इससे दूर जाएंगे, कोई भी पॉइंट पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी उससे दूर ही जाएंगी। क्या क्लियर है बेटा? ये और ये बेटा अगर पॉइंट चार्ज नेगेटिव रहता, फिर अगर सॉरी यही तुम्हारा सोर्स चार्ज नेगेटिव रहता बेटा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके तरफ आती थी, कहीं पे भी रहने दो इस पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे आती थी, इसके तरफ आती थी, इस पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे आती थी, इसके तरफ आती थी। ठीक है बेटा, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होंगी, दूर जाएंगी, और अगर नेगेटिव सोर्स चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ पे आएंगी, उसके तरफ आएंगी। और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है बेटा रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको पता है? क्योंकि एक ऐसा दिख रहा है, रेडियस के जैसा दिख रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वो किस पर डिपेंड करता है बेटा, सोर्स चार्ज के ऊपर। सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी, हमेशा उससे दूर जाएंगी, नेगेटिव है तो उसकी तरफ आएंगी। नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वेक्टर। ठीक है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है, देखो इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वेक्टर, ये बेटा हमारा Q है, Q क्या है बेटा, सोर्स चार्ज है, इसकी बेटा पोजीशन वेक्टर है R, ठीक है, हमको इससे बेटा R, अच्छा इसको R1 ले लेते, ठीक है R1, इससे बेटा R दूरी पर एक पॉइंट है P जिसकी पोजीशन वेक्टर है R2, हमको इस पॉइंट P पे बेटा क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो बेटा इस पॉइंट P के ऊपर हम लोग क्या रख देंगे, इस पॉइंट P पे बेटा हम लोग क्या रख देंगे, एक टेस्ट चार्ज। अभी ऊपर हम लोग जो पढ़ के आए बेटा वो नॉलेज का इस्तेमाल करो। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा रहेगा, तो देखो बेटा जो हमारा सोर्स चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है। तो जो हमारा सोर्स चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव है, और बेटा अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा, उससे दूर जाएंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब ऊपर देखो बच्चों हमने क्या कहते हैं, पहले दोनों के बीच का फोर्स निकाले थे, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या निकालते हैं, एफ क्या है, एफ इज द फोर्स ऑन Q नॉट यानी टेस्ट चार्ज ड्यू टू कैपिटल Q यानी कि सोर्स चार्ज। अब याद करो ये फोर्स कितना रहता था, तो ये फोर्स रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, किसके बीच का फोर्स है, Q नॉट और Q, तो Q नॉट और Q। फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखते थे, जिस पे फोर्स लग रही है उसकी पोजीशन वेक्टर, ये फोर्स किस पे लग रही है, Q नॉट पे, तो Q नॉट की पोजीशन वेक्टर माइनस जो फोर्स लगा रहा, फोर्स कौन लगा रहा, कैपिटल Q, उसकी पोजीशन वेक्टर अपॉन के अंदर R2 माइनस R1 के मैग्नीट्यूड का क्यूब। अगर बच्चों पहले का काम तुमने नहीं करा है तो ये तो दिक्कत होगी, वो पढ़ना ही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो देखो हमारी फोर्स कितनी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q नॉट Q R2 माइनस R1 नीचे R2 माइनस R1 के मैग्नीट्यूड का क्यूब, ये तो फोर्स लिख लिया। अब अपॉन में क्या लिखना है, Q नॉट, तो Q नॉट क्या हो जाएगा, कैंसल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी Q R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R2 माइनस R1 का होल क्यूब। क्या बच्चों क्लियर है, ये आ गई तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब बच्चों इसी तरीके से हमने जो काम करे वो किसके लिए करे, पॉइंट चार्ज के लिए। लेकिन जैसे हमने आज देखा कि जो चार्ज है जरूरी नहीं कि पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता। तो अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, मेथड वही है। अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है तो पहले तुमको क्या करना है, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो उसको अगर चार्ज लेंथ के अलाउंग डिस्ट्रीब्यूटेड है तो छोटी छोटी लेंथ में डिवाइड करना है, एरिया के अलाउंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है छोटी छोटी एरिया में डिवाइड करना है, वॉल्यूम के अलाउंग डिस्ट्रीब्यूटेड है तो छोटे छोटे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बेटा किसके अलाउंग डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, लेंथ के, तो छोटी छोटी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड कर लो। उस छोटी लेंथ
उस छोटी लेंथ और जो तुम्हारा टेस्ट चार्ज है इनके बीच में का फोर्स निकालो। हम ऑलरेडी फोर्स निकाल के रखे हैं, देखो ये फोर्स है हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। और भाई उस फोर्स को क्या करो, टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो, जैसा कि हम यहाँ पे करेंगे। जब हम इसको टेस्ट चार्ज यानी क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो ये क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगी 1/4 पाई एप्सिलॉन लैम्डा dx x1 माइनस x अपॉन में x डैश माइनस x के मैग्नीट्यूड का क्यूब। बस तुमको क्या करना है बच्चों, पहले फोर्स निकालना है और उस फोर्स को क्या करना है 0.4 से डिवाइड कर देना है। सेम तुम कर सकते हैं बच्चों काय के अंदर, सेम तुम कर सकते हैं व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग एरिया। अगर चार्ज एरिया के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या करो बेटा, क्या करो, जो एरिया है इसको छोटी छोटी एरिया में डिवाइड कर दो, उसमें से एक छोटी एरिया ले लो। जैसे हमने छोटी एरिया लिया था यहाँ पे, ये इस पे कितना चार्ज था डी क्यू, इसके डी क्यू और जो हमारा क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है इसके बीच में का फोर्स निकालो। तो देखो बेटा इसके बीच में का हमने फोर्स निकाले थे, अब वो फोर्स को क्या करो बेटा क्यू नॉट से डिवाइड कर दो, तो ये क्यू नॉट हट जाएगा, तो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएंगी 1/4 पाई एप्सिलॉन सिग्मा डी ए आर डैश माइनस आर अपॉन में आर डैश माइनस आर का मैग्नीट्यूड का क्यूब। तरीका यही है बेटा, बस तुमको क्या करना है फोर्स निकालना है और उसको क्या करना है एरिया से डिवाइड कर देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट चार्जेस, देखो बेटा जैसे यहाँ पे चार्ज है Q1, यहाँ पे ये चार्ज है Q2, यहाँ पे ये चार्ज है Q3, ऐसे बहुत चार्जेस है बेटा। अब तुमको क्या करना है इस पॉइंट P पे, इस पॉइंट P पे क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इन चार्जेस के कारण, इन चार्जेस के कारण क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो बेटा टेंशन मत लो, क्या करो इस Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कितनी है, तो हमने बोले इस Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, इस Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो हमने बोले E2, इस Q3 के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमने क्या बोले E3। तो जैसे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जैसे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करते थे कि किसी भी पॉइंट के ऊपर बेटा नेट फोर्स क्या आएगा, उस पॉइंट पे इंडिविजुअल फोर्सेस, इंडिविजुअल चार्जेस के कारण जो फोर्स लग रही उन फोर्स का वेक्टर सम। ठीक इसी तरीके से बेटा किसी भी पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आएंगी, तो बेटा जितने इंडिविजुअल चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे उनके वेक्टर सम को निकालकर उस पॉइंट की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएंगी। ये बिल्कुल बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जैसा ही है। अब बच्चों क्या करना है तुमको, हर टॉपिक के बाद वीडियो को रोकना है, अपने नोट्स बनाने हैं, फॉर्मूले याद करने हैं और बेटा न्यूमेरिकल्स के लिए तैयार होना है। अब हम अगले वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे।